लोग बड़े फख्र से कहते हैं, मियां क्या हमारे उलमा कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, हमारे उलमा में मदारिस में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, तुम ही एक आ गए हो हक को समझने और जानने वाले, इतने बड़े बड़े उलमा। ये अक्सर एतराज होता है हमारा। मैं उन्हें कहता हूं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि बिल्ली के बारे में मशहूर है कि बिल्ली को ख्वाब भी छीछड़ों के आते हैं, यानी वो छीछड़ों की दीवानी होती। तो वो कहने लगा कि मेरे घर में बिल्ली है, मैं उसके सामने छीछड़े की प्लेट रखता हूं, वो उसको मुंह नहीं लगाता। मैंने कहा नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हुआ हुआ, आप चले मेरे घर देखें। जब हम जाके देखते हैं, वो प्लेट रखता है बिल्ली के आगे छीछड़े की, और बिल्ली एक हद तक जाती है और आगे नहीं जाती, प्लेट के करीब नहीं जाती। हम उसे गौर से देखते हैं, बिल्ली बंधी हुई है, रस्सी उसकी इतनी छोटी है कि वो प्लेट तक नहीं जा सकती। तो मैंने कहा भाई पहले इसकी रस्सी तो खोलना, रस्सी तो खोल, तभी तो ये प्लेट तक जाएगी, फिर पता चलेगा ये छीछड़ों की दीवानी है कि नहीं है। ये जो तकलीद की रस्सी है ना, ये छोटी है। जहां कुरान और हदीस रखा हुआ है, ये रस्सी बंदे को वहां तक पहुंचने नहीं देती। पहले वो रस्सी तो खोलो ना, पहले वो रस्सी खोलो। खुद मौलाना महमूदुल हसन बानिए देवबंद, वो तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस की शरह में बयान फरमाते हैं कि ये जो सौदा होता है ना, जिसे बै खयार कहते हैं, वो लिखते हैं कि अगर एक जगह बैठे बैठे मैंने तय किया जी ये बोतल जो है 20 रुपए की, ये 20 रुपए की, आप इसके खरीदार, मैं दुकानदार। आपने कहा डन, आपने मुझे 20 रुपए दे दिए, मैंने आपको बोतल दे दी, लेकिन आपने अभी तक ना इसे खोला, ना यहां से उठे, यहीं बैठे। थोड़ी देर बाद आप इसे गौर से देखते हैं, फिर कहते हैं यार मैं इसे नेस्ले कंपनी का समझा था और ये तो कोई दूसरी लोकल कंपनी है, ये मैं नहीं लेता हूं। हदीस कहती है अगर वहीं बैठे बैठे उसका इरादा चेंज हुआ है, तो दुकानदार का फर्ज है कि उसे 20 रुपए वापस करे, अपने उससे बोतल उससे ले। लेकिन अगर वो घर चला गया, घर जाने के बाद फिर आया और फिर कहता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो फिर दुकानदार को इख्तियार है, चाहे तो वापस कर दे तो उसका एहसान है, ना करे भी तू घर से होके आया है, तूने या तो इसको बदली किया है या इसमें कोई इंजेक्शन लगाया है किसी दूसरी चीज का, मैं अब शक में पड़ गया हूं, मैं ये वापस नहीं कर, उसको इख्तियार है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जैसे कहते हैं ना कि खान की एक ही जुबान, खान की एक जुबान, वो नहीं तब्दील होता। एक दाम किसी दुकान पे लिखा होता, एक दाम, टस से मस नहीं होगा, बताएगा भी महंगा, रियायत भी नहीं करेगा, दूसरी बात भी नहीं सुनेगा, भी लो या ना लो, नहीं तो जाओ, हमारा एक ही दाम। इमाम साहब फरमाते हैं अगर वहां बैठे बैठे उनकी बात हो गई, पैसा भी भले ले दे दिया, अब बात पक्की हो गई, अब वहां बैठे बैठे बदले या घर जाके वापस आए, अब बदल नहीं सकता। हदीस कहती है वहां बैठे बैठे बदल सकता है, इमाम साहब कहते हैं नहीं बदल सकता। अब मौलाना महमूदुल हसन इस हदीस पर जब आए तो वो फरमाते हैं
अल हक वल इंसाफ अन्नत तरजीह अली शाफी। हक और इंसाफ का तकाजा यह है कि यह हदीस इमाम शाफी के मसलक की तायद करती है और हमारे मसलक यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के खिलाफ है। हम इसको क्यों नहीं मानते? ये जानकर के हदीस सही है, हम क्यों नहीं मानते? नहनु मुकल्लिदूना याजिबु अलैना तकलीदु इमामिना अबी हनीफा रहमहुल्लाह। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं और उनकी तकलीद करना हम पर वाजिब है। यानी तकलीद की रस्सी छोटी है जो हमें हदीस तक जाने नहीं देती। ये जान करके हदीस सही है। ये उसका जवाब है जो लोग कहते हैं हमारे उलमा हदीसें नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं, रस्सियां छोटी हैं। पहले रस्सी तो खोलो ना। हदीस तो वो पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं।